प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस प्रतिनिधियों का अभिनंदन है, स्वागत है। अभी तक माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी प्रेजाइड करते थे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के किसी प्रेस वार्ता को, और उनके नेतृत्व में हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, वो सघन इलाज में हैं। हम लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जिन उद्देश्यों के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का गठन हुआ था, आज हम तमाम साथी एकजुटता के साथ उस कार्य को कर रहे हैं। भारतीय सब लोग पार्टी, स्वाभिमान पार्टी, जनता पार्टी, आम जनता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी, अपना अधिकार पार्टी, जनाधिकार पार्टी, ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के बिहार को एक विकल्प देने का संकल्प लिया। बिहार, नया बिहार, बेहतर बिहार का जो संकल्प है, हम सभी लोग माननीय यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग फर्स्ट फेज का 71 सीट पर हम लोगों के बीच आपसी सामंजस्य से चुनाव लड़ा जा रहा है। द्वितीय फेज को लेकर लगभग 80 सीट पर भारतीय सब लोग पार्टी, स्वाभिमान पार्टी 16 सीट पर, जनता पार्टी 7 सीट पर, असलम बेग साहब की अपना अधिकार पार्टी 9 सीट पर और 2-3 छोटी छोटी पार्टी का गरीब जनशक्ति पार्टी 4 सीट पर, इस तरीके से एक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य चल रहा है। इसमें पूर्व मंत्री नागमणि जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी श्रीमती जी, मंत्री बिहार सरकार सुचित्रा सेन, भारतीय सब लोग पार्टी से ही यानी यूडीए से ही वो कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। आज जो स्थिति बनी है, निश्चित तौर से बिहार में एक तरफ जहां वर्चुअल रैली का प्रताप है, धन का श्रृंगार हो रहा है, और दूसरी तरफ यूडीए वैचारिक मूल्यों को जिसका क्षरण हुआ है पिछले दिनों में, पुनर्स्थापन के लिए संघर्ष कर रहा है। और हम लोग वर्चुअल में नहीं, एक्चुअल में हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और लगभग हम लोग 150 से अधिक सीटों का फैसला कर चुके हैं। शेष अगले प्रेस वार्ता में हम लोग अंतिम रूप से जो सीटों का समझौता के तहत जो लड़ी जाएंगी उसका विवरण हम लोग देंगे। वर्तमान जो स्थिति है, अभी अखबारों में पढ़ा, हम लोगों को अखबार में स्पेस कम मिलता है, क्योंकि अखबार
सरकारी परिपत्र हो गया है। यहाँ के जो लीडिंग पेपर थे, जो लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प लिए हुए हैं, लेकिन एक आध अखबार ने जरूर छापा है कि जो 1.25 लाख करोड़ रुपया पैकेज मिला, उस पर क्या प्रतिक्रिया थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और 1.25 लाख करोड़ रुपया क्या हो गया। तो इस पर आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, ये सारे चीज़ों को ध्वस्त किया। ये तो आम बात है, लेकिन अभी जो उन्होंने कलाकारिता दिखलाई, जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा देने से लेकर के गुप्तेश्वर पांडे तक, हमारे छोटे भाई हैं। मैं हस्तक्षेप उनके कार्य प्रणाली में कभी डीजी हुए तो गया भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से अपमानित किया, पता नहीं उनको इसका एहसास है या नहीं है। हमारा जो रिश्ता रहा है उस पर हमको काफ़ी तकलीफ हुआ कि ऐन मौके पर जब यहाँ चुनाव के मैदान में उनके शराबबंदी के अभियान को लेकर के आप भंजाना चाह रहे थे और तब टिकट से महरूम कर दिए। एक बार और पहले भी ऐसा हुआ। तो हम आवाम से ये कहेंगे कि जिन मूल्यों के लिए ये सातिरबाजी जो चल रही है राजनीति में, जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, इसको समझने में हमको 14 साल लगा। कई पदाधिकारी गए हैं वहाँ, अभी पदाधिकारियों का मेला है सरकारी दल में। सब अपने जीवन का अनुभव, अपने पराक्रम का अनुभव वहाँ देना चाहते हैं। ऐसे पराक्रमी आदमी को दे रहे हैं जिन लोगों ने सृजन घोटाला किया है, जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर जैसे घृणित बालिका गृह कांड में हस्तक्षेप कर राजनीतिक अपराधियों को बचाने की कोशिश की है। अभी बहुत हल्ला चल रहा है, अभी बहुत हल्ला चल रहा है। अन्य अपराधियों का नाम नहीं चल रहा है, लेकिन मंजू वर्मा का नाम चल रहा है, खूब चल रहा है। मंजू वर्मा महिला हैं, मंत्री थी, लेकिन मुख्यमंत्री उस विभाग को चलाते थे। मंत्री कहीं जिम्मेवार नहीं है। यदि जो लोग विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहते हैं, मंजू वर्मा को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस कुकृत्य के लिए सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हों, उसमें मंत्री पर क्यों हमला कर रहे हैं? इससे तो एक से एक पराक्रमी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुशासन बाबू ने पाल रखा है। एक से एक पराक्रमी जो कानून के ध्वजधारक हैं, जो अन्य विषयों के ध्वजधारक हैं, और सारे चीजों पर नस्तनाबूद करके एक नई व्यवस्था पैदा की है, लोगों को धमका करके, सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहने का। लेकिन इस बार बिहार की आवाम ने फैसला ले लिया है कि हम इस जुर्मी व्यवस्था को जवाब देंगे। सत्ता के डंडे से नहीं चलने वाले हैं। जल जीवन हरियाली चला रहे हैं। जल जीवन हरियाली, जल है नहीं और जीवन समाप्त हो गया। पटना में AK-47 लेकर के अपराधी घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैती हो रहा है, अन्य घृणित कार्य हो रहे हैं। जिसका जमीन है दूसरा आदमी जमीन कब्जा कर ले रहा है। ये कानून बना रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। जितना ये कानून बनाते हैं उसमें भ्रष्टाचार इनबिल्ट होता है। एक एक कानून की चर्चा आप करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के लैंड बैंक तक, जितना कानून उन्होंने बनाया है, इसका कारण है
मैं आपके माध्यम से बिहार की आवाम को कहना चाहूँगा, कृषि को बर्बाद किया। दो सत्ता है, ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता, जो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, और कृषि को इन्होंने ऐसा बर्बाद किया, ऐसा बर्बाद किया कि एफसीआई पूरे देश में, जिसका एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर है लंबे वर्षों का, खरीद करता है। स्टेट का अपना फूड कॉरपोरेशन है, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन खरीदारी नहीं करती। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहां खरीदारी नहीं करती। यहां कौन करता है खरीदारी? किसान का प्रतिनिधि पैक्स। पैक्स के पास पैसा नहीं है, इसलिए खरीदारी करती है। इनके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास पैसा है, बिना कमीशन लिए फंड रिलीज नहीं होता। फंड रिलीज तब होता है जब किसान बिचौलियों के हाथ में 18,000 सरकार जिसका कीमत तय करती है, 1,800 रुपया प्रति क्विंटल व 1,200 रुपये प्रति क्विंटल में किसान बेचने के लिए मजबूर होता है। तो ऐसा बड़ा लुटेरा हुकूमत, जो पिछले 15 वर्षों से बिहार के किसानों को, खेत खलिहानों को कृषि रोड मैप के नाम पर 2 लाख करोड़ रुपए का लूट। सृजन घोटाला की बात छोड़ दी, अन्य घोटाले, सृजन की तो चर्चा इसलिए होती है कि घोटालों में भी सृजन शब्द का इजाद माननीय सुशासन बाबू ने। इसलिए आज के इस मौके पर ये हम कहना चाहेंगे कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस उन मूल्यों को लेकर ऋषि सत्ता, कृषि सत्ता, गुरु सत्ता को स्थापित करने का संकल्प लिया है, ताकि शिक्षक पिटाएं नहीं, शिक्षक को ब्लैकमेल नहीं किया जाए। अभी शिक्षकों को उन्होंने कहा वेतनमान बढ़ाएंगे, लेकिन अप्रैल से बढ़ाएंगे। अप्रैल में आप रहेंगे तब न बढ़ाएंगे। आशा बेआशा हो गया, उसको भी अप्रैल से बढ़ाएंगे। इतना जालिम हुकूमत मैंने देखा नहीं। सिर्फ शब्दों की खेती, और वो भी लोगों को ठगने में। रोजगार दे रहे हैं। एसटीईटी 10 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे। इनके चेयरमैन ने कहा, मिस्टर अग्रवाल ने सारे मीडिया पर चिल्ला चिल्ला करके कहा, बेस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग दिस 15 इयर्स, बेस्ट एग्जाम इन्होंने लिया। और उसको एक दिन पहले 78,000 पदों को पर रिक्रूटमेंट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसको खत्म कर दिया। तो आज 2,70,000 विद्यार्थी उसमें अपियर हुए थे, उसके भविष्य को चौपट कर। 10 साल की एक एक दिन का महत्व है। इसीलिए पहले